क्या चीजें होनी चाहिए, मिनिमम बजट में किस तरह से। अब जैसे हाल ही में मुंबई से एक स्टूडेंट थी मेरी, मृणाल नाम था उसका। तो उसको हमने सेटअप करवाया पूरा ऑनलाइन का, क्या क्या चीजें चाहिए, एसेसरीज क्या क्या होनी चाहिए मिनिमम बजट में, तो वो करवा के दिया। तो मेरे को भी, क्योंकि ऑफलाइन तो चल रहा है, पर सर ऑफलाइन में ना, मैं हम्म। जहाँ रहती हूँ बहुत आउटर जगह है, तो वहाँ पे रीच एक वो फायदा है कि सोसाइटी जो है ना, वो कहीं और नहीं जा सकती है। पर हाँ ये भी एक ड्रॉबैक है कि मैं किसी और को फिर नहीं कर सकती हूँ हाँ टारगेट। हाँ। दोनों तो सी बात हो गई। दो दो चीजें इसमें। हम्म, ऑफलाइन सेंटर में ना आप, हम्म, मतलब एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा हूँ, मुझे एक टाइम पे तो बहुत अच्छा लगता था कि मेरे 3 ब्रांचेस हो गए, मेरे 4 ब्रांचेस हो गए, है ना, अच्छा लगता था। या हो 5 ब्रांचेस हो, 7 ब्रांचेस हो। पर आप समझ रहे हो कि उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी उतने ऐड हो जाते हैं, इतने लोगों को मैनेज करना, ट्रेनर्स एंड ऑल। और एक हेवी फंड आपको हर महीने पे करना पड़ता है, एक हेवी डेप्थ होता है आपके पास, रेंट। क्या आप 50,000 का, 80,000 का रेंट पे कर रहे हो, तो एक टांग की तलवार है आपके सर के ऊपर। ऑनलाइन की यस। वो नहीं होता है। आप अगर हम्म, इसको, माइंड सेट को अपने ट्यून कर लो कि जैसे मैं किराया देती हूँ, ऐसे मैं स्पेंड करूंगी एड पे, सारी सेटिंग्स वेटिंग्स अच्छी करके, तो अच्छा खासा कस्टमर आता है। शुरू का एक बार क्राउड बन गया ना, तो उनके रेफरेंस से दूसरे क्राउड को जनरेट करो, रेफरल ऑफर देके। जैसे कि किसी ने मेरे पास ज्वाइन किया है ना, तो मैंने उसको इस तरह से क्लेम किया कि आपने नीता को रेफर किया है, तो मैं अगले हफ्ते आपको ₹500 का कैशबैक दे रही हूँ अगले महीने। इससे उनको भी बेनिफिट होता है, मोटिवेट भी होते हैं, है ना। तो आपको जेन्युइन कस्टमर मिलते जाएंगे फिर। ये तो एक बार में किया है ना आपने, पर कस्टमर ऐड होते गए, तो वो बिजनेस लाके दे रहे, तो उसको बेनिफिट भी उसको दे दो। इस तरह से भी कस्टमर गेन कर सकते हो आप, एक बार जेन्युइन कस्टमर बना लो तो, है ना। अब अगर आपके नॉलेज पे, आपके स्किल्स पे आपको कॉन्फिडेंस है, तो आप बेझिझक जाइए। नहीं है तो कॉन्फिडेंस गेन कर लीजिए। ऑनलाइन में क्या क्या चैलेंजेस होती है वो सारी हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुका हूं, तो मैं बहुत सारी चीजें पहले से ही एरर फिक्स करके आपको शुरू करके दे सकता हूं। तो मेरे को करना है ऑनलाइन ना, क्योंकि ऑफलाइन तो है ठीक है, सही चल रहा है ठीक है, पर ऑफलाइन में वो स्कोप एक लिमिटेड हो गया ना सोसाइटी जी तक। जी जी। लिमिटेड हो ऑफलाइन गया थोड़ा बिजनेस सा। इज लाइक योर फिशिंग इन पॉन्ड, हाँ, ऑफलाइन बिजनेस। हाँ, ऑनलाइन हाँ, इज योर फिशिंग इन ओशन, हाँ, बड़ा यस, सा जाल ट्रू, फेंक के आप, है ना। ट्रू। क्योंकि ऑनलाइन के केस में मार्केट में ₹1,000 टिकट साइज वाला भी हाँ, कस्टमर है, और मार्केट यस। 10,000 रुपए टिकट साइज वाला भी है, गुजरात तो से। 500 कम से कम में भी है सर, बहुत कम में भी सिखाते हैं लोग, पता नहीं क्या सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं वो पता तो नहीं। क्या करते हैं, स्क्रीन पे भीड़ करते हैं, हाँ, स्क्रीन पे भीड़ कर लेते हैं, भरी हुई स्क्रीन दिखाएंगे, उसमें फ्री के भी स्टूडेंट होते हैं, और उसी को दिखा दिखा के लोगों को बेचेंगे ₹500 में फिटनेस। अब मुझे किसी ने एक्सपीरियंस शेयर किया, एक लेडी ने, जो कि योगा प्रोफेशनल है, मतलब कोर्स किया उसने मेरे पास। तो उसने ये बताया कि उसके पास कोई स्टूडेंट आ रही थी जिसने ऑनलाइन किसी के पास ज्वाइन किया था। साल का साल का कुछ 1,500 या 2,000 का पैकेज था, मैं अंतर कर दो कॉल, 1,500 या 2,000 का पैकेज था। और कहती है 6 महीने बीत गए, उनको मेरा नाम तक नहीं पता था। अब स्क्रीन पे 100 लोग अगर कर रहे हैं, तो अटेंशन का सैचुरेशन तो होना है, डाइवर्जन तो होना है। 100 लोगों में आप बांट रहे हो, किस किस को ट्रैक करोगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि एक लिमिट रखा करो, कि अपर लिमिट आपने रखी है 20 की, कि एक बैच में 20 ही स्टूडेंट हो गए। क्यों? क्योंकि मैं इतने ही लोगों को ध्यान दे सकती हूँ। क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज मत करना। फिर ये जैसे और सैचुरेट होता जाएगा, जैसे एक है गुजरात से ही एक स्टूडेंट है मेरी, तो वो सेशन के 10,000 चार्ज करती है, मतलब एक महीने के 10,000 चार्ज करती है। उनके पास जो क्लाइंट है, उनके घर में जिम बने हुए हैं। इन्होंने भी अपना एक प्रोफेशनल सेटअप बनाया है, जिसमें इन्होंने कुछ एक बेसिक इक्विपमेंट्स रखी हुई है। तो ये वहां से उनको ट्रेन करती है, और महीने के 10,000 चार्ज करती है। और कुछ 6 या 7 क्लाइंट है उनके पास, और नए उन्हीं के रेफरेंस से आते हैं। जो नए क्लाइंट आते हैं वो, जाहिर सी बात है कि जैगवार वाले का दोस्त मारुति या टाटा वाला तो होगा नहीं। तो सेम टिकट साइज के कस्टमर भी वो रेफर करते हैं, 10,000 वाला 10,000 वाले को ही रेफर करता है कि मैं दे रहा हूं उसको, अच्छा सिखाते हैं, कर लो तुम। जैसे जैसे नीश होता जाएगा, जैसे जैसे आप सिंगुलर होते जाओगे, वैसे वैसे प्राइस भी बढ़ता जाता है। समझ गए? हाँ सर।
सर मेरा भी है कि ऑनलाइन मुझे भी जाना ही है। अभी तो ऑफलाइन चल रहा है, लेकिन ऑनलाइन पे भी फोकस करूंगी मैं भी। बेशक बेशक जाना चाहिए। हम्म। और स्केल करने में जो आजकल प्रॉब्लम आ रही है प्रोफेशनल्स को, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी अब हमारे इंस्टीट्यूशन के ही या दूसरे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाता हूँ, उनके कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इस तरह से पूछते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है स्केल करने में। तो इसके पीछे माइंडसेट है, वो इसको मार्केटिंग को समझते नहीं है कि हम इस पे, जैसे मार्केटिंग क्या है कि आप कहीं एक कटोरी दूध बेच रहे हो तो 30 रुपए की है, उसमें आपने चीनी मिला दिया, वो जो खोया होता है खोया डाल दिया तो वो हो जाएगी 40 की, थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल दिया तो 70 की हो जाएगी, केसर डाल दिया और बढ़ जाएगी, है ना। मार्केटिंग इस तरह से है, आप जितना उस पर स्पेंड करोगे, इन्वेस्ट करोगे, उतना आपको वो रिटर्न देता रहेगा। पर आप इस तरह से सोचोगे कि मैंने एक दिन के लिए ऐड रन किया और मुझे कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं आया, रिस्पॉन्स ही नहीं आया ऐड का, तो ऐसा नहीं होगा। कुछ एक पॉजिटिव साइड्स भी होती है, कुछ एक डार्क साइड्स भी होती है, दोनों को समझ के इसका जो भी हमारे लिए सॉल्यूशन ठीक रहेगा वो चूज करना होता है। समझ गए। मैं कल एक एक्सटेंडेड सेशन कर सकता हूँ आपके लिए, अगर आप ये डिजाइनिंग वगैरह कैनवा पे